सल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन। सॉल्वेंट किस पे, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, एक सल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन था, दूसरा क्या था, टेम्परेचर था। सल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन कि सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान फोर्सेस पाए जाते हैं। देखें इसके लिए सल्यूट जो हम हल करते हैं सॉल्वेंट में, उसके लिए तीन शराइत है तब भी वो हल होगा। पहला, सल्यूट पार्टिकल मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। सल्यूट के पार्टिकल एक दूसरे से अलहदा अलहदा हो जाएं, सल्यूट के पार्टिकल एक दूसरे से अलहदा अलहदा होने चाहिए। नेक्स्ट है सॉल्वेंट पार्टिकल मस्ट सेपरेट टू प्रोवाइड स्पेस फॉर सल्यूट पार्टिकल के सॉल्वेंट के पार्टिकल जो आपस में जुड़े हुए हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाएं, थोड़ा स्पेस दे दें, दूर दूर हट जाएं, ताकि सल्यूट के पार्टिकल्स उसमें इंटरैप होके क्या हो सके, हल हो सके। ठीक है। तीसरी शर्त है सल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल मस्ट अट्रैक्ट एंड मिक्स अप के सल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करें, ये नहीं कि उनके दरमियान कोई इंटरेक्शन ही ना हो। ठीक है, वो एक दूसरे को क्या करें, अट्रैक्ट करें, जिस और मिक्स अप हो जाए, हल हो जाए। ये तीन शराइत हैं सॉल्वेंट और सल्यूट को आपस में हल करने के लिए। अब सल्यूट अट्रैक्टिव फोर्सेस पाई जाती हैं। देखिए तीन तरह के अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, सल्यूट सल्यूट के दरमियान, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के दरमियान और सल्यूट सॉल्वेंट के दरमियान। जब हम एक सल्यूट लेते हैं तो सल्यूट के पार्टिकल्स के दरमियान कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है, सल्यूट और सल्यूट की। एक खाली जो हम एक किसी भी बर्तन में सॉल्वेंट ले लें तो उसमें सॉल्वेंट सॉल्वेंट के दरमियान आपस में जिस तरह वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया होता है। ठीक है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्टिव फोर्स होती है। सल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्टिव फोर्स तब बनती है जब आप सल्यूट को सॉल्वेंट में हल करते हैं। सल्यूट को सॉल्वेंट में जब आप डालते हैं तो सल्यूट के पार्टिकल्स अलहदा हो जाते हैं और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स उन्हें स्पेस मुहैया करते हैं और वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं। अब अट्रैक्टिव फोर्सेस, अगर सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान बनने वाली जो नाई फोर्स है, ठीक है, सल्यूट और सॉल्वेंट के बनने वाली जो नाई फोर्स है वो अगर इन दोनों से सल्यूट सल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट से ओवरकम हो जाए, इन पर काबू पा ले, तब वो हल हो सकता है। अगर सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान बनने वाली नाई फोर्सेस इस पर काबू ना पा सके तो सल्यूट हल नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप वाटर NaCl को वाटर में हल करते हैं। ठीक है, ये अन्य कंपाउंड है, इसको जब आप वाटर में हल करते हैं तो कैसे होता है, NaCl Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है। वाटर में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब आपने पढ़ा था कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जबकि सेम चार्जेस रिपेल करते हैं। तो अपोजिट चार्जेस Na पे पॉजिटिव है तो ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव है, तो ये ऑक्सीजन किसको अट्रैक्ट करेगा, Na पॉजिटिव को, हाइड्रोजन किसको अट्रैक्ट करेगा, Cl नेगेटिव को। अब देखें इस तरह इनके दरमियान ये अट्रैक्टिव फोर्स बन गई है जो डॉटेड लाइन से शो की गई है कि हाइड्रोजन ने किसको अट्रैक्ट किया हुआ है, क्लोराइड आयन को, और सोडियम ने किसको अट्रैक्ट किया हुआ है, ऑक्सीजन आयन को। ठीक है, इस तरह ये फोर्सेस जब ओवरकम आ जाती हैं किसके, हाइड्रोजन जो इन्होंने आपस में बनाई हुई हैं, तब जाके सल्यूट इसमें हल हो जाता है। ये है आयन डाइपोल फोर्सेस। क्या, आयन डाइपोल फोर्सेस। ये है आयन आयनिक सॉलिड है ना, NaCl आयनिक सॉलिड है, जबकि जो वाटर होता है वो क्या है, एक पोलर कोविलेंट कंपाउंड है, पोलर कोविलेंट सॉल्वेंट है। ठीक है, वाटर आप पढ़ते हैं, वाटर पोलर होता है। ठीक है, आपने फोर्थ चैप्टर में पढ़ा था, वाटर क्या होता है, पोलर होता है, आयनिक कंपाउंड नहीं है, वाटर कोविलेंट कंपाउंड है, पोलर कोविलेंट सॉल्वेंट है। ठीक है, इस वजह से ये क्या, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करके क्या, सल्यूट को सॉल्वेंट में हल कर देते हैं। इन वजह से सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान ये इंटरेक्शन होता है और सल्यूट और सॉल्वेंट आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स अप होके क्या बना देते हैं, सल्यूशन बना देते हैं। ठीक है।